ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर गौर व खौज करने और मुतालिका फरीकीन से राय मशवरा करने के लिए बनाई गई वक्फ से ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के तर्ज अमल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज हैं। बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। बोर्ड के मुताबिक जेपीसी जिस तरह दस्तूरी व पार्लिमानी ज़ाबितों और तयशुदा मुनसिफाना तरीक़ों की खिलाफ वर्जी कर रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वक्फ तरमीमी बिल पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की बेज़ाब्तगियों और मुसल्लमा उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी के जरिए को वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मरकजी वजारतों, महकमे आसार खदीमा, बार कौंसिल और RSS की ज़ेली तंजीमों से राय तलब करने की सख्ती से मुखालिफत की है। बोर्ड के मुताबिक जेपीसी को सिर्फ मुतालिका अफराद और तंजीमों से ही राय लेनी चाहिए थी। बोर्ड के मुताबिक जेपीसी ने कई ऐसे नाम निहाद इदारों और तंजीमों को भी मदऊ किया है जिनकी समाज में कोई हैसियत ही नहीं है। IPS ऑफिसर संजय वर्मा को महाराष्ट्र का नया DGP मुकर्रर किया गया है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2024 को मुनसिफाना तरीके से कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रश्मि शुक्ला को DGP के ओहदे से हटा दिया था। IPS संजय वर्मा 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं। वो कानून और टेक्नोलॉजी के DG के तौर पर काम कर रहे थे। वो 2028 में रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने कमीशन से शिकायत की थी कि रियासती DGP रश्मि शुक्ला के भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात हैं, इसलिए इंतखाबात के पेश नज़र उन्हें ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए, जिसका नोट्स लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने यह कार्रवाई की। शिकायत दर्ज कराते हुए कांग्रेस सदर नाना पटोले ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करती हैं, जिसके बाद काफी तनाज़ा खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को उत्तर प्रदेश के हुक्काम को हिदायत दी कि वो उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा अदा करें जिनका घर 2019 में सड़क को चौड़ा करने के मंसूबे के लिए मुनद्दम किया गया था। अदालत उज़्मा ने हुक्काम से कहा है कि आप बुलडोजर से रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हदाम से ठीक पहले मुकाम पर ऐलान करने से इसे इंतशार करार दिया। गौरतलब है कि यह केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ की सरबराही में जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच के सामने आया। बेंच ने रियासती अहदेदारों के रवैये पर तनकीद की। बेंच ने कहा, आप बुलडोजर से रातों रात किसी के मकानात नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर किसी नोटिस के किसी के घर में दाखिल होना और इसे मुनद्दम करना इंतशार है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को महाराजगंज जिले में गैर कानूनी इन्हदाम से मुतालिक मामले की जांच करने का हुक्म दिया है। पार्लियामेंट का आइंदा सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, सदर द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने की हुकूमत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सदर ने हुकूमत हिंद की सिफारिश पर 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक सरमाई इजलास के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को बुलाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर 2024 यौम आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह पर यह प्रोग्राम ऐवान सदन के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। यह इजलास महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात के नतायज के ऐलान के 2 दिन बाद होगा। तवक्को है कि आइंदा सरमाई इजलास में मोदी हुकूमत के मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल को दोनों ऐवानों में पास कराने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पेश किया जा सकता है। अमेरिका के 47वें सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबादी मौसूल हो रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने मुबारकबादी के पैगाम दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोस्त कहकर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी तारीखी इंतखाबी जीत पर दिली मुबारकबाद। जैसा कि आप अपनी पिछली मियाद की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका जामे इस आलमी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के लिए अपने ताउन की तजदीद का मुंतजर हूं।
स्पीकर अब्दुल रहीम रौतर ने बीजेपी की हंगामा राय पर इजलास पहले 1 घंटे बारजा पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दिया। जम्मू और कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के हवाले से करारदाद की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अरकान ने मुसलसल हंगामा किया और नशिस्तों पर बैठने से इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम रौतर ने बुध को इजलास 1 घंटे के लिए बारजा अगले रोज यानी जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफा योव गैलेंट को एतमाद की कमी का हवाला देते हुए बरतरफ कर दिया। इजरायल के वज़ीर ख़ारिजा इजराइल कोटेस उनकी जगह लेंगे। साथ ही कोटेस की जगह बगैर पोर्टफोलियो के वज़ीर गदोन सार लेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये इतला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर दिफा योव गैलेंट की मुद्दत 48 घंटों में ख़त्म हो जाएगी। इस हवाले से नेतन्याहू की जानिब से वज़ीर दिफा को ख़त भी जारी किया गया है। ख़त के आखिर में कहा गया है कि मैं बतौर वज़ीर दिफा आपकी खिदमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा कि बदकिस्मती से अगरचे जंग के पहले महीनों में एतमाद था और बहुत ज़्यादा नतीजा खेज काम हुआ, लेकिन गुज़िश्ता महीनों के दौरान मेरे और वज़ीर दिफा के दरमियान ये एतमाद टूट गया। अमेरिका के सदारती इंतखाब में सरकारी ऐलान से कबल ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान करते हुए अवाम से खिताब किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इंतखाबात में अपनी जीत का दावा करते हुए अवाम से पुरजोश खिताब किया। फ्लोरिडा में अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने पुराने नारे अमेरिका को फिर से अजीम बनाना है को दोहराते हुए मुल्क को ठीक करने का वादा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हमें बेमिसाल और मजबूत अक्सरियत दी है। ये अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है जो हमें अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के लायक बनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मेलेनिया और अपने बच्चों के साथ फ्लोरिडा में जैसे ही स्टेज पर आए, उनके हामियों ने पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया और यूएसए के जोरदार नारे लगाए। रिपब्लिकन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने मुल्क को उभरने में मदद करने जा रहे हैं। ये एक सियासी फतेह है जो हमारे मुल्क ने पहले कभी नहीं देखी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में जामा खानदानी सर्वे का आज से हो गया आगाज। सर्वे के दौरान शुमार कुनिंदे घर घर जाकर हर खानदान से 75 सवालात के जरिए तफसीलात करेंगे तलब। वजीर सयाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने की 74वीं वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में रियासत की नुमाइंदगी। लंदन के एक्सेल नुमाइश हॉल में हुआ वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आगाज। हैदराबाद में सालाना साइबर सिक्योरिटी नॉलेज समिट 2024 का इफ्तिताह। पार्क होटल समाजीगुड़ा हैदराबाद में श्री डी श्रीधर बाबू वजीर IT की ज़ेरे क़यादत हुआ इजलास मुनक्कद। सुप्रीम कोर्ट का यूपी हुकूमत को 25 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। कहा आप रातों रात मकानात मुनहदम नहीं कर सकते। वक्फ से मुतालिक JPC का तर्ज अमल नाकाबिल फ़हम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज़वाबित व उसूलों की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्ज़ाम। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से होगा शुरू। सदर मुर्मू ने 25 नवंबर से सरमाई इजलास के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के बुलाने की तजवीज़ को दे दी मंजूरी। अमेरिकी सदारती इंतखाब, डोनाल्ड ट्रंप का फतेह का ऐलान। जंगों को खत्म करने का दोहराया वादा। कमला हैरिस का शिकस्त तस्लीम करना बाकी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.